हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, आज मैं आपके लिए जो पर्स लेके आई हूँ, मैं इस वाइट वाली ऊन से बनाया है और ये 2.75 mm का क्रोशिया है। तो यार आप है ना, इतना मैं आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आती हूँ, इतना लेते हो। आपने मेरे नए वाले चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़, अगर आप मेरे चैनल को है ना वो देखा है, हाउसवाइफ क्राफ्ट मेरा न्यू वाला जो चैनल है, और उस पे है ना उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप वहाँ से जाके प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं उस पर बहुत सुंदर सुंदर सी और बहुत अच्छी अच्छी सी ड्रेसेस डालती हूँ, और उस पे जो मैं इस चैनल पे नहीं डाल सकती वो मैं सारी ड्रेसेस उस वाले चैनल पे डालती हूँ। तो आप उसे भी चेकआउट करेंगे। अगर आपको वो भी पसंद आए तो उसे भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे आने वाली उसकी भी वीडियो आपको मिलती रहे। और अगर आप इस चैनल पर भी नए हैं तो इसे भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मैं आपको इसे बनाना बताती हूँ। उससे पहले आपका एक लाइक मुझे काफ़ी मोटिवेट करता है, तो लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए, ये बनाने के लिए हमें क्या करना है। और हाँ, शुरू में ही मैं आपको बता देती हूँ, इसमें मेरी जो ऊन लगी है वो ऐसे लगी है 20 ग्राम से भी कम लगी है। मतलब 15-16 ग्राम के करीब मेरी इसमें ऊन लगी है। तो चलिए, उसके लिए हमें ना ये 4 चैन बना लेते हैं। और देखिए, लास्ट वाली चैन में डाल के हमने ये इसे ना इस तरह से हमने राउंड बना लिया। फिर 2 चैन ले ली और इसी राउंड में हमें ना इस तरह से डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। तो इसमें जो हमें टोटल डबल क्रोशिया बनाने हैं वो 13 या 14 बनाने हैं। 14 हमारे डबल क्रोशिया काफ़ी होंगे, तो 14 डबल क्रोशिया बना के आपको ये पूरा का पूरा राउंड तैयार करना है। तो इस पूरे राउंड को तैयार कर लीजिए, फिर मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए, ये हमारा पूरा राउंड तैयार हो गया। अब हमने जहाँ पे चैन ली थी वहीं पे डाल के इसे इस तरह से हम डाल के जॉइन कर लेंगे, और 2 चैन लेके अब हम एक चैन में 2-2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए, ये वाली चैन है, इसमें एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर इसी में डाल के एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, इस तरह से एक एक चैन में हम 2-2 डबल क्रोशिया बना के ये पूरी लाइन इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, आप देख भी सकते हैं, क्योंकि ये वाइट वाली ऊन है ना, तो इसमें थोड़ी चमक है, तो उस वजह से, शाइनिंग की वजह से शायद आपको कैमरे में ना दिखाई दे, लेकिन जैसे मैं आपको बता रही हूँ सेम वैसे ही करना है। तो देखिए, इसे जॉइन करके फिर हमने 2 चैन ली, और अब हमें हर एक चैन में डालते हुए एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए, इस तरह से हर एक चैन में डालेंगे, एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे हम। तो ये देखिए, हमारा पूरा इसी तरह से हमने ये वाली लाइन कंप्लीट कर ली है। फिर हमने चैन में डाल के इसे ना जॉइंट कर देंगे यहीं पे, और जॉइंट करने के बाद फिर से 2 चैन लेंगे। और अब फिर से हमें क्या करना है, यहाँ पे एक एक चैन में 2-2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। देखिए, ये एक बन गया, फिर इसी चैन में डाल के एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर अगली चैन में डालेंगे, एक डबल क्रोशिया बना गया, और फिर उसी चैन में डालते हुए एक और डबल क्रोशिया। तो एक एक चैन में हमें 2-2 डबल क्रोशिया बनाते हुए ये पूरी की पूरी लाइन हमें कंप्लीट करनी है। तो ये पूरी लाइन कंप्लीट करके फिर दिखाते हैं आपको। तो ये देखिए, ये हमने पूरी लाइन कंप्लीट कर ली है इसी तरह से, और जहाँ पे चैन थी वहीं पे डाल के इसे जॉइंट कर दिया। अब हम इसे छोड़ देंगे और इसमें ना रेड वाली ऊन लगाएंगे। रेड वाली ऊन को हम पहले नॉट लगा लेंगे, और फिर यहाँ पे ना, एक सेकेंड, ये देखिए नॉट लग गई, और अब हम इसे यहीं पे डाल के इसे जॉइंट कर लेंगे इस तरह से। ये वाइट वाली खींच देंगे, ये जॉइंट हो गई। अब हम यहाँ पे 1-2 चैन लेंगे, और इसी में डाल के हम एक डबल क्रोशिया बना रहे हैं, ये 2 और ये 3। और जो शुरू में हमने 2 चैन ली थी वो भी हमें ना एक क्रोशिया में काउंट करेंगे। तो ये जो हमने चैन ली थी इसमें इस तरह से डाल के इसे पीछे की तरफ से इस तरह से निकाल लेंगे, और यहाँ पे 3 चैन ले लेंगे। और ये देखिए, एक और ये 2 चैन छोड़ के थर्ड वाली में डाल के हम यहाँ पे फिर से है ना 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये हमें ना छोटे छोटे है ना, ये कहूँ ऐसे बनेंगे, मतलब ये डिज़ाइन बनाएंगे हम। देखिए, ये 4 हो गए। फिर हमने ये पीछे वाले डबल क्रोशिया में डाला, और ये वाले फंदे को लेके देखिए इस तरह से, ये वाले फंदे को लेके इस तरह से निकाल लिया। देखिए, ये एक पफ सा बन गया है। फिर हमने 3 चैन ली, फिर ये 2 छोड़ के थर्ड वाली में डाल के हमने फिर से डबल क्रोशिया लेना शुरू कर दिया इस तरह से।
ये देखिए 3 और ये 4, ये देखिए हो गया। फिर हमने पीछे वाले में डाला और ये फंदे को इस तरह से निकाल के 3 चैन लेके फिर ऐसे। तो ऐसे ही हम पफ है ना पूरे में बना लेंगे। और जो ये हमारे पफ बनाने हैं ना, ये टोटल हमें 20 बनाने हैं। तो आप ये ध्यान रखना कि अगर है ना थोड़ा ज़्यादा या कम होता है तो हम नीचे से ये इस तरह से गड्ढा बढ़ा लेंगे। तो हम ये गिन के दिखा दें, 2 3 4 5 6 7 8, देखिए इस तरह से ये 20 हैं। जो हमारे टोटल है ना, ये 20 है हमारे। अगर आपके है ना इसमें ना थोड़ा रह जाता है कि मतलब ये छोटा बड़ा हो रहा है, तो आप 2 की जगह 3 ले सकते हैं या फिर 2 की जगह 1 ले सकते हैं। लेकिन जो हमें ये पफ बनाने हैं वो हम 20 ही बनाएंगे। तो जैसे है ना बीच हमने नीचे ना 2 चैन छोड़ी थी ना, फिर थर्ड वाले में हमने पफ बनाया था, तो वो हम 1 या 2 मतलब ज़्यादा या कम छोड़ सकते हैं। तो उस तरह से, लेकिन ये हमारी जो टोटल है वो 20 ही होने चाहिए। तो ये देखिए अब हमने रेड वाला नीचे छोड़ दिया था का, अब इसे हम यहाँ पे कट भी कर सकते हैं। और ये वाइट वाला हमने ले लिया, 2 चेन ली और देखिए वहीं पे डाल के हमने जो ये बीच में दो ये 3 चैन लेते जा रहे थे ना हम, उसमें डाल के हम 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर आगे वाले में डालेंगे, फिर यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर हम इससे आगे वाले में डालेंगे और फिर 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। लेकिन आपको क्या है, अगर आपका है ना ये झोल आता है, देखिए जैसे मैंने ये चैन ली है ना, और देखिए इसी में डाल के हम यहाँ पे ना 2 बार 3 डबल क्रोशिया उसी में डाल के बना रहे हैं। तो ये हमारा कोना बनेगा। उसके बाद में हम फिर अगले वाले में डालेंगे, फिर 3 ही डबल क्रोशिया इसमें बनाएंगे। हर 3 करके जब हमारे ये 4 बन जाएंगे ना, अभी मैं आपको आगे दिखाती हूँ, 1 सेकेंड। ये देखिए ये 1 बन गया हमारा, फिर उससे आगे वाले में डाला, उसमें हमने ये 3 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर उससे आगे वाले में डालेंगे, उसमें भी हम 3 बना लेंगे और फिर उससे आगे वाले में फिर से 3 बना लेंगे। तो ये देखिए ये हमने यहाँ पे 2 बार बनाए थे, फिर ये 3 बन गया और एक और बना लेंगे हम 4। तो देखिए ये हमने 2 बार बनाए थे, फिर 1 2 3 4 4 ये बना लिए। और जो ये 5वें वाला है इसमें हम फिर से 2 बार बनाएंगे। देखिए एक चैन ले ली और यहीं पे डाल के हम एक बार और बना लेंगे इस तरह से। तो ये 3 बन गए। फिर हम ऐसे ही 4 बार 3 डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से। फिर ये देखिए आगे वाले में फिर से 3 बना रहे हैं। तो देखिए इसमें हमें क्या करना है, पहले 2 बार बनाने हैं, फिर 4 बार एक एक करके 3 बनाने हैं, फिर हमें 2 बार बनाने हैं। ऐसे ही हम इसे पूरे में बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से, देखिए ये हमने 2 बार बनाए थे, फिर हमने ये 2 बार बनाए, ये और ये, तो ये हमारे 4 कोने बन गए। और इसमें हमें ना 4 बार ये एक एक करके ना 3 बना रहे हैं। ये देखिए इस तरह से आपको है ना देख के भी है ना ये अच्छे से समझ आ जाएगा। अब हम आगे बनाना शुरू करेंगे। पहले है ना इसे ये सिंपल क्रोशिया निकाल के है ना हम इसके कोने पे ले जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे बीच में, और यहाँ पे हम पहले 2 चैन लेंगे और यहीं पे डाल के हम 1 डबल क्रोशिया बनाया, ये 2 डबल क्रोशिया। फिर हम यहाँ पे 1 चैन ले लेंगे और जो हमने ये 2 3 के 2 बार बनाए थे ना, इसमें हम डाल के बीच में देखिए पहले 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चैन लेंगे, यहाँ पे 1 2 2 चैन ले ली और फिर इसी में डाल के फिर से 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये हमारा है ना कोना बन के तैयार हो जाएगा। फिर 1 चैन लेंगे, ये देखिए, और इसके बीच में देखिए यहाँ पे डाल के हम फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए 3 हो गए। फिर 1 चैन ली और फिर इसके आगे वाले में डाल के इस तरह से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से है ना, देखिए ये 2 के ऊपर 2 बनाए और 1 के ऊपर ये एक एक बनाएंगे।
फिर यहाँ पे जो 2 हैं इसमें भी 2 बार बनाएंगे, और जहाँ पे 2 हमने बनाए हुए हैं ना उसमें हमें 2 के ऊपर 2 ही बनाने हैं और 1 के ऊपर 1 बनाते जाएंगे। तो इसी तरह से ये वाले राउंड कंप्लीट करके मैंने ऐसे ही देखिए 4 टिकलियाँ बना ली हैं। सेम तरीके से इसमें मैंने कुछ अलग नहीं किया है, सेम तरीके से बनाई है। देखिए ये बीच में रेड वाले का डिज़ाइन, और ये मैंने ये 3 वाले जो ऊपर के बनाए थे वो हैं। तो ये इसी तरह से हमने ये 4 टिकली बना ली हैं। तो अब हम यार ये ना ये चौकोर हो गई हैं। देखिए ये जो हमने डबल डबल करके बनाया था ना उसकी वजह से ये चौकोर हो गई, और ये चौकोर को अब हमें ना पर्स बनाना शुरू करेंगे इसके लिए। तो इससे पहले हमें ना इसमें ना बीच में मुझे ये खाली लग रहा था, तो मैंने ये अभी है ना आपको फूल बनाने बताए थे एक वीडियो में। तो इस वाली फूल की वीडियो का लिंक मैं आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से जाके देख लेना। तो ये वाले फूल मैंने इसके बीच में लगा दिए क्योंकि ये मुझे ना बीच में से ना थोड़ा खाली खाली लग रहा था। वैसे आप चाहें तो लगा भी सकते हैं और चाहें तो नहीं भी लगा सकते हैं, अगर आपको ऐसे ही ठीक लग रहा है तो ये देखिए ये हमारा है ना अब बन गया, और ये इस तरह से हम यहीं पे इसे टाँक लेंगे। मैंने ये रेड वाली ऊन से ये टाँके हैं, और ये पता है फूल जो है वो बड़ी आसानी से बन जाते हैं। ये 1-2 मिनट में ही आराम से ना ये पूरा बन जाता है क्योंकि ये बहुत आसान है। तो ये देखिए ये मैंने 1 पत्ती वाला फूल इस पे लगाया है, और इसे ना पीछे की साइड में ले जाके यहीं पे नॉट लगा देंगे। नॉट लगाने से क्या होगा कि है ना ये अच्छे से यहाँ पे रुक जाएगा। और देखिए किसी में मैंने ना ये 2 पत्तियों वाला फूल लगाया है और एक में मैंने ये 1 पत्ती वाला फूल लगाया है। तो जो ये 1-1 पत्ती वाले फूल हैं उन्हें हम सीधे की तरफ से एक साइड में रख लेंगे। देखिए ये 2 पत्ती वाला है और ये हमारा 1 पत्ती वाला है ये। तो इसे हम दोनों को ये देखिए इस तरह से सीधे सीधे को एक साथ रख के, इस तरह से हम एक दूसरे के ऊपर रख के हम यहाँ से ना सुई से सीलना शुरू कर देंगे। देखिए मैंने सुई से किया, आप चाहे तो क्रोशे से भी है ना सिंपल टाँके से कर सकते हैं, सिंपल सिंपल चेन बना के। लेकिन मुझे ना ये सुई से ज़्यादा सही लग रहा था तो मैंने ये सुई से टाँका है। तो सुई से टाँकने के लिए है ना हम इसमें क्या करेंगे, देखिए इस तरह से सिंपल सिंपल टाँका लगाते जाएंगे। आपको देख के है ना आराम से समझ आ जाएगा क्योंकि हम सिंपल टाँका इसी तरह से है ना ज़्यादातर है ना लगाते रहते हैं। तो ये देखिए ये हमारा ये जुड़ गया। अब हम इसे इस तरह से खींच देंगे, इसमें झोल नहीं लाने देंगे। झोल आ गया तो ये ना वो हो जाएगा। तो इसे हम हल्के हाथ से ही बनाते जाएंगे, देखिए सिंपल टाँके से। और ये ऊपर कोने में जाके हम यहाँ पे नॉट लगा देंगे। ये देखिए ये हमारा जुड़ के तैयार हो गया। अब हम इन दोनों को भी आपस में इसी तरह से जैसे ये जुड़े हैं ना ऐसे ही जोड़ लेंगे। तो ये देखिए दोनों हमने जोड़ के है ना तैयार कर लिए हैं। अब हम इन्हें इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे, देखिए सीधे के ऊपर सीधा इस तरह से रख के अब हमें क्या करना है, देखिए पर्स बनाने के लिए इसे 3 तरफ से सील लेंगे। देखिए 3 तरफ से कैसे सीलना है, यहाँ से लेके इधर तक ये, फिर नीचे की साइड में पूरे में, और फिर ये साइड में इधर, और ऊपर का हम ये वाला हिस्सा हम खाली छोड़ देंगे इस तरह से। तो इस खाली वाले छोड़े हुए में हमें ना चैन लगा देंगे। चैन भी हमें सिंपल है ना टाँके से टाँक के है ना लगा देनी है सुई से ही। इसे ऐसे पकड़ेंगे और ये देखिए अंदर की साइड से इस रख के सिंपल टाँके से ही हम इसे है ना जोड़ देंगे। तो ये पूरा बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, हमें ना सिंपल जैसे हमने अभी जोड़ा था ना सेम वैसे ही जोड़ना है। इसमें हमने ना वाइट वाली ऊन ले ली है और वाइट वाली ऊन से इसे जोड़ देंगे हम। ये देखिए यहाँ से और यहाँ से, और फिर ये हमने है ना इससे जोड़ लिया है। देखिए जोड़ने के बाद ये कैसा लग रहा है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। अब मैं आपको सीधा करके दिखा देती हूँ इसे। देखिए आपने चैन को भी देखा होगा कि सिंपल टाँके से ही हमने ना चैन को भी जोड़ लिया है। और ये देखिए इसके कोने को इस तरह से बाहर निकाल लेंगे उंगली से, दूसरी साइड से भी ऐसे ही करेंगे। ये देखिए,
और ये हमारा पर्स बनके तैयार हो गया है। और देखिए इसकी चैन भी हमारी अच्छे से, और देखिए कितने अच्छे से लग के तैयार हो गई है। तो ये देखिए देखने में कुछ ऐसा लग रहा है। अभी ये देखिए निकला नहीं है, इसे ऐसे पकड़ के हम पहले हाथ से एडजस्ट करते हुए इसे सही कर लेंगे। तो फिर ये हमारा पर्स दोनों तरफ से बिल्कुल एक जैसा है। दोनों तरफ से आप कहीं से भी पकड़ेंगी तो ये ना पर्स ऐसे ही लगने वाला है। तो आपको ये पर्स कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ देखिए इसमें कितना स्पेस है, मैं आपको दिखा रही हूँ अंदर से। इसमें काफ़ी स्पेस है और आप इसमें काफ़ी सारी चीज़ें रख सकते हैं। जितने भी हम लेडीज़ की है ना मेकअप के सामान होता है वो इसमें आ जाएगा। तो चलिए मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। और हाँ, ये आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, प्लीज़ मेरे नए वाले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। बाय एवरीवन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंजॉय दिस वीडियो।